हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज करवा चौथ स्पेशल ये रीडिंग होने वाली है। सो आज हम देखेंगे मैरिड और अनमैरिड दोनों कपल्स के लिए कि आपकी जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है और आपके रिश्ते में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो आज की रीडिंग क्रश के लिए या फिर किसी सिचुएशनशिप के लिए नहीं होने वाली है। ये मैरिड कपल्स के लिए होगी या फिर लाइक अगर आप मैरिड हैं लेकिन आपका प्रॉब्लम चल रहा है मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर अगर आप कमिटेड कनेक्शन में हैं या फिर एक रिलेशनशिप में भी हैं किसी के साथ जिनके साथ आपकी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही है या सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उसमें हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है। यह है ग्रुप 1 पाइल 1, यह है ग्रुप 2 पाइल 2। उसे आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए और टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल के नेम से। तो आप मुझे विजिट करके वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं और करवा चौथ में आपके कनेक्शन को क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, ये भी हम देख लेंगे गाइस। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Okay, we have 6 of cups. Okay, we have 4 of wands. We have justice. Love is in the air. Wow. And 8 of swords. Okay, and bottom of the deck we have the Fool. सो गाइस, यहाँ पर जो साइंस जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड अर्थ साइन। यहाँ पर टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे साइंस मौजूद हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है गाइस? बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज हैं। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। ओके, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज इनके दिमाग में आ रही हैं जो हो सकता है आपने इनके लिए किया था। बहुत लोगों ने, मुझे ये भी फील हो रहा है कि करवा चौथ का टाइम हो सकता है कभी आपने कुछ स्पेशल इनके लिए किया हुआ था, ठीक है, या फिर आप दोनों स्पेंड करते थे टाइम, तो उनको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है रिसेंटली, अगर आपकी रिसेंटली बात हुई थी लेकिन फिर से बात बंद हो गई, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी इनको ना थोड़ी सी तरफ हो रही है बात करने की और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि क्यों झगड़ा हो गया, नहीं होना चाहिए था, या फिर क्यों बात बंद हो गया, नहीं होना चाहिए था। सो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने बिताई। सिर्फ आज वाली नहीं, पहले की भी जो भी अच्छी मेमोरीज़ रही है आपकी कभी भी इनके साथ, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है और ये ब्लश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है, ठीक है, करेंटली इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ओके, एंड विद 4 ऑफ वांड एंड द जस्टिस। देखिए, ये इंसान जो है स्टेबिलिटी तो चाहते हैं लेकिन साथ में मुझे लग रहा है कि मैरिज से रिलेटेड इस पर्सन के कुछ इश्यूज़ थे, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान कमिटेड
नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ थे इनको, या फिर ये शादी के लिए रेडी नहीं थे, या फिर इनकी इंगेजमेंट वगैरह कहीं फिक्स हो गई। तो ऐसा कोई चीज़ मैरिज से रिलेटेड मुझे यहाँ दिख रहा है जहाँ पे इनका फोबिया भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसा सोचा था कि कमिट नहीं करना सही है, कमिटमेंट नहीं देना सही है, शादी वगैरह के बारे में सोचना गलत है, तो वो सारी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि चेंज हो रही है। ये पर्सन अब खुद चाह रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपके साथ शादी करनी है, या फिर इनको जो है ना आपके साथ ही कमिटमेंट में आना चाहिए था, पहले ही इनको कमिट कर देना चाहिए था, पहले ही इनको अपनी दिल की बात आपको बता देनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, जस्टिस सिचुएशन में लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने खुद से ही गलतियाँ की और आपके कनेक्शन को या फिर आपको हर्ट किया या फिर आपके कनेक्शन को ख़राब किया। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड इनके कुछ पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं आपसे रिलेटेड। ठीक है, या तो अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और आप लोग मैरिड कपल से, जैसे मैंने बताया, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को फिक्स करके ये इंसान फिर से आपके साथ मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इनको थोड़ा सा तड़प हो रहा है कि ये काश आपके साथ इस वक्त होते और काश आप दोनों मैरिड लाइफ को हैप्पीली जी पाते। तो कहीं ना कहीं चाहे जो भी इन्होंने किया हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है, इनजस्टिस किया है आप दोनों के सिचुएशन में। और अगर आप दोनों अनमैरिड कपल्स हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में शादी को लेकर बात या शादी को लेकर चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है आपको लेकर, और इनको ऐसा लगता है कि इन्हें ये जब चाहते हैं दिल से कि इनका फ्यूचर आपके साथ हो या आपके साथ ये शादी करके रहेंगे, तो इनको बोलने में या फिर कमिट करने में क्या दिक्कत थी। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को करेंटली रियलाइज़ हो रही है। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए इनको बहुत कुछ फील तो हो रहा है, याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं शादी वगैरह को लेकर, लेकिन फिर भी ना अपने आप को ये इंसान रोक देते हैं, बांध देते हैं और बैरियर्स क्रिएट करते हैं खुद से ही। ठीक है, सेल्फ अजम्पशंस लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये जो इनका तो दिल कहता है ना कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, इनको आपको बहुत प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि आप कभी आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इस तरीके का ये इंसान आपको प्यार देना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को सोच कर ना रुक जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोच कर रुक जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से परेशान भी हैं क्योंकि याद बहुत कर रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो कहीं ना कहीं खुश नहीं है आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, ये बहुत ज़्यादा प्यार आपको देना चाहते हैं, ये आपको फील करवाना चाहते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर वो इमोशंस हैं जो ये आपको जता नहीं पाए, जो ये आपको शो नहीं कर पाए, जो चीज़ आपको फील नहीं हो पाई, ये उस चीज़ों को फील कराना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा फील करते हैं कि ये बंधे हुए हैं, इनके हाथ में पावर ही नहीं है, ये स्टक है, ये नहीं कर सकते, अभी सिचुएशन साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, जो कि इनका खुद का बनाया हुआ है, मतलब रियलिटी में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आपको अपने दिल की बातें बता सकते हैं, लेकिन इनको खुद को लगता है कि नहीं, बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत इश्यूज़ है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ये है, बहुत वो है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ जो है इनको रोक रही है करेंटली, क्योंकि करेंटली इनकी फीलिंग इतनी डीपर लेवल पर है आपको लेकर, इमोशंस इतने हाई हैं इनको आपको लेकर, लेकिन स्टिल यही वाली जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये इनके दिल को रोक रही है आपकी तरफ आने से। ठीक है, तो परेशान थोड़े से हैं। ओके, हो सकता है कि रात भर सोचते रहते हैं आपको लेकर, नींद भी नहीं आती है इनको, हो सकता है ढंग से, या फिर अगर आप दोनों लेट नाइट जागते थे, बात करते थे, तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। अकेला अकेला से महसूस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आदत हो गई, मतलब आपकी आदत इनको लग चुकी है ऑलरेडी। ओके, ये मुझे एनर्जी आ रही है। नो मैटर आप लोग कितने टाइम से बातचीत आप दोनों की बंद है या सेपरेटेड हो, पर स्टिल मुझे लग रहा है कि अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं करेंट डेज में। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, बट फिर से कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से रुक जाते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है हीलिंग, अबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड। बॉटम डेक से वी हैव गाइडेंस। तो देखिए इस पर्सन को मुझे लग रहा है कि गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और कहीं ना कहीं दिल से भी ये चाहते हैं, लेकिन इनका जो दिमाग है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, या तो इन्हें कोई इन्फ्लुएंस करता है या फिर इनके अपने आप ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स, जिसकी वजह से ना इनको पता है कि आपका कनेक्शन बहुत पवित्र है, बहुत सैक्रेड है, बहुत प्यार है, इसमें बहुत इमोशंस है, पर इनको पता है कि कहीं ना कहीं आपके भी नेगेटिव माइंडसेट और इनके भी नेगेटिव माइंड से आपके कनेक्शन में हीलिंग नहीं हो पा रही है, और जिस तरीके से आपके पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आपके रिश्ते में ये इंसान हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि इनको दूर रहना पड़े या फिर ये आपको इग्नोर करे, आपको हर्ट करे, आपको पेन दे। ओके, सो गाइडेंस इनको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, और इनको भी पता है कि इनको क्या करना है, लेकिन ये कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं करेंटली।
ठीक है। करेंटली इनको पता है कि आप इनके अबंडेंस है, आपके बगैर या अधूरा सा फील करते हैं, आपके बगैर कुछ तो इनको फील होता है कि लैक कर रहा है लाइफ में, सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है, जो सिर्फ आपके साथ रहकर ही इनको वो सारी हैप्पीनेस मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा ही ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप दोनों एकदम बातचीत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल बातचीत बंद है, या बिल्कुल आप दोनों मिले नहीं हो, या कुछ ऐसा हुआ है कि एकदम ही अलग अलग रह रहे हो, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको जो है ना चाह रहे हैं अपने पास। ये चाह रहे हैं कि फिर से आप वापस आ जाओ, क्योंकि खालीपन इनको बहुत ही ज़्यादा खल रही है। ठीक है, कनेक्शन में फिर से वही स्पार्क चाहते हैं जो कि हुआ करती थी। तो इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं तो वो बेकार वजह से ख़राब हुई है, बिकॉज ख़राब होने का कोई एक वैलिड रीज़न था ही नहीं। ठीक है, और अगर इन्होंने खुद आपके साथ गलत किया था तो उनको वो सारी चीज़ें भी रियलाइज़ हो रही हैं कि इनको ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल इस पर्सन का बड़ा है। ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में लाइट की कमी होती है जब आप उनके लाइफ में नहीं होते हो। ठीक है, और जब आप होते हो तो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा खुशनुमा लगती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं गाइस। ठीक है, खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग करे या इस कनेक्शन में जो है दूरियाँ बना कर रखें, लेकिन फिर भी इनका जो माइंड है इनके दिल के साथ ना फेवर नहीं कर रहा। ठीक है, इनका माइंड कहीं और जा रहा है, इनका दिल कहीं और जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये इंसान स्टक है इस वक्त। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाले हैं आपके रिश्ते में यूनिवर्स की तरफ से। फिर हम देखेंगे चैनल मैसेजेस। फोकस्ड इंटेंशन, और भी कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्रेशन, गाइस आप अपने लव लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि रियलिटी में मैनिफेस्ट होने जा रहा है बहुत जल्द। सो आपके जो भी डिज़ायर्स हैं इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ये यहाँ पर रियलिटी में बहुत जल्द पूरे होने जा रही है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से जो भी आप डिज़ायर करोगे वो आपको बहुत जल्द अपने रिश्ते में दिखता हुआ मिल जाएगा। सो अभी अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, अगर आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, अगर आप ऐसा फील करने लग जाओगे, प्रैक्टिकली सोचने लग जाओगे कि इस कनेक्शन का कोई सीन नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो लेट मी टेल यू वही चीज़ रियल में होगी, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे, वही चीज़ होगी और कनेक्शन एंड हो सकता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। जैसा भी मैनिफेस्ट करोगे वैसा रियल में होगा। मैनिफेस्टेशन मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप एकदम इंटेंशनली उस चीज़ को बार बार सोचते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा। सो अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अपने जो एनर्जी थॉट्स हैं उसे भी लविंग रखिए। जैसे ही लविंग रखोगे, जैसे ही इंटेंशनली सोचोगे कि हाँ आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन वापस आ जाए, वो चाहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, ठीक है, वो चीज़ डेफिनेटली बहुत जल्द यहाँ मैनिफेस्ट होगी। ये इंसान लौटेंगे भी, ये बात भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, शादीशुदा लाइफ भी आपकी ठीक होगी। और अगर आप शादी करना चाहते हो तो उनकी तरफ से आपको प्रपोजल भी मिलेगा मैरिज का। ठीक है, तो अपने डिज़ायर्स को सेट रखो और पॉजिटिव रखो, और उसी इंटेंशंस को ना एकदम मतलब हटने मत देना, मतलब फिक्स रहो अपने इंटेंशंस को लेकर कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो। ठीक है, कभी कुछ नहीं सोचना है आपको। ओके, सो ये गाइडेंस भी मिला आपको और ये कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। सो इस ब्लेसिंग्स को जो है यूटिलाइज कीजिए ढंग से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या फील कर रहे हैं। ओके, 2 मैसेज आया है। फिर वी हैव व्हाट हैपेंड टू ऑल द प्रोमिसेस। तो हो सकता है कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए थे एक दूसरे को, तो उनको पास्ट की चीज़ें बार बार याद आ रही है कि जो अब प्रोमिसेस उन्होंने किया था आपसे, आपने उनसे किया था, वो सारी चीज़ें तो रियल में हो ही नहीं पाई। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ गई वो सारी चीज़ें, वो बातें, जो प्रोमिसेस हम दोनों ने किए थे एक दूसरे के लिए। देन वी हैव फॉरगिवनेस इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पर एक मुझे गाइडेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर किसी ना किसी को तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि आपको भी कुछ चीज़ों में, इस रिश्ते में कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना है और आपके पर्सन को भी करना है। फॉरगिवनेस इस रिश्ते में नहीं है, एक्सेप्टेंस है बट फॉरगिवनेस नहीं है। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो ये इंसान कभी भी आपको लेट गो नहीं करना चाहते और ना ही आपको कभी भी अकेला छोड़ना चाहते हैं गाइस। डेफिनेटली ये इंसान आपको ही चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके, आई लव यू सो मच। वाओ, दिस पर्सन लव्स यू सो मच। डेफिनेटली बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन को, करने भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़, डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, ईगर हो रहे हैं। तो बहुत जल्द इस पर्सन का टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, कॉल रिसीव हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं बट अपने आप को ज़बरदस्ती ये रोक रहे हैं बात करने से। ठीक है, एंड देन वी हैव मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया। तो हो सकता है कि अगर ये आपसे अलग हुए, इन्होंने आपको हर्ट किया, हो सकता है उसके पीछे कोई एक रीज़न था, कुछ मजबूरी थी इनकी जो इन्होंने आपको बताया ही नहीं और आपको भी नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर चीज़ों को नहीं किया, इनको करना पड़ गया। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करके। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके कनेक्शन में इस करवा चौथ में आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, और साथ में आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Okay. We have Queen of Pentacles, Page of Wands, Ten of Wands, okay, Six of Cups. Wow, heavy energies. Bottom of the deck we have Ten of Cups. Wow. Okay guys, so यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस हैं गाइस यहाँ पर। ओके, ओके, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ लोगों के लिए फेटेड कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ पर चैनल हुआ मुझे, सो मैंने आप लोग को बता दिया। ओके, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपके टेक्स्ट का, या तो आपके तरफ से कोई एक ऑफ़र का, किसी एक चीज़ का। डेफिनेटली ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कब अनब्लॉक करो। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, अब उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है और वेट कर रहे हैं कि आप नोटिस करके आप उन्हें टेक्स्ट कर दो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तरस लगा कर बैठे हुए हैं कि कब आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स या कुछ इनिशिएटिव एनर्जी इनको नसीब होगी। ठीक है, तो आपका सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। उदास नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन, कुछ चीज़ों को लेकर बर्डन नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजंस को लेकर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर ये आपसे दूर गए हैं, तो उस चीज़ को लेकर ये इंसान खुश नहीं है, उस डिसीजन को लेकर ये इंसान खुश नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, उस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। अगर किसी दूसरी की बात सुनकर उन्होंने आपका रिश्ता तोड़ा था, आप दोनों का शादी तोड़ा था, अगर आप दोनों मैरिड हो तो उस चीज़ को लेकर ये इंसान खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा दबाव में महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उन्होंने आपके साथ रूडली बात क्यों की, या फिर उन्होंने आपको इग्नोर क्यों किया। ओके, बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा इनर गिल्ट और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है, जो करेंटली आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रही है बार बार। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों में तो इन्होंने आपके साथ गलत किया हुआ है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया हुआ है किसी चीज़ को लेकर।
जिसकी वजह से ये इंसान आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कैसे ही आपको अपना मुंह दिखाएंगे या फिर कैसे ये इंसान आपको जस्टिफिकेशन देंगे जो भी इन्होंने किया या फिर जैसे भी सिचुएशन रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत वक्त से आप दोनों का सेपरेशन है, कुछ मंथ से कुछ ईयर हो चुका है और इस पर्सन का कोई अता पता नहीं था, तो अब ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इतने वक्त तक जब इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि आप किस हाल में हो, तो अब ये इंसान किस मुँह से आएंगे आपके पास वापस। तो ये गिल्ट इनको बार बार सता रही है करंटली, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बर्डन्स हैं, कुछ ना कुछ डिसीजंस का बर्डन या किसी न किसी सिचुएशन का बर्डन जो इस इंसान को लगता है कि इस इंसान ने बहुत गलत कर दिया और जब इन्होंने किया ही है तो उसका सज़ा भी अब इन्हीं को मिलेगी और इसे वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपके रिश्ते में। सो अगर उन्होंने आपके कनेक्शन को ख़राब किया था या दूर गए थे आपसे, बहुत पछतावा है इनको। करंटली उसी बारे में बहुत हेवीली सोच रहे हैं, हेवीली। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ये इंसान मुझे करंटली दिख रहा है बहुत बार ट्राई कर रहे हैं आपसे बात करने का, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट कॉल कर दिया है या फिर बहुत जल्द कर सकते हैं, या फिर ये बस तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ये गिल्टी भी फील ना करें और आपसे बात भी हो जाए और आपको इनका मैसेज भी मिल जाए, ठीक है, और जो है इनकी ईगो पे भी ना लगे बात। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली चांसेस हैं कि बार बार आपके पिक्चर्स देखना, बार बार आपके चैट्स को पढ़ना, आप दोनों के चैट्स जो भी हैं, ठीक है, आपकी वॉइस को सुनना, अगर उनके पास आपकी वॉइस से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उन सारी चीज़ों को ये बार बार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, हर एक पल को याद कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर से आपके साथ जो है मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, हैप्पीनेस बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी हो रखे हैं करंटली, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान छुपा रहे हैं क्योंकि कुछ इनर गिल्ट से ये जूझ रहे हैं, या फिर हो सकता है इनके लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और हो गई है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये इंसान प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि किस तरीके से वो आएंगे क्योंकि उनकी तो शादी हो चुकी है कहीं और, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है, बट जो भी चीज़ें फीलिंग्स इनकी बहुत डीप हैं लेकिन हाइड कर रहे हैं, बहुत दुख में है। करंटली मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इंसान आपके लिए रोए हैं, ये इंसान होपलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कनेक्शन अगर टूट जाएगा तो ये कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे लंबे टाइम तक के लिए, क्योंकि अभी इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जी तो रहे हैं लेकिन उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और या फिर सेपरेशन हो रखा हुआ है तो, ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपके प्रेजेंस को। उनको याद आ रहा है कि किस तरीके से आप उन्हें हैप्पीनेस दिया करते थे, किस तरीके से आप उनके साथ इंजॉय करते थे। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज कैप हो सकता है, बट जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज आपको इस वक्त, करेंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट पछता भी रहे हैं उसके साथ साथ। अभी किसी भी रीज़न से पछतावा हो सकता है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। हमारे पास है इंटीग्रेशन, कुछ लोगों के लिए आप ट्विन सोल्स हो सकते हैं, थंडरबोल्ट, द माइसा अगेन, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फ्लावरिंग अगेन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। सो देखिए कुछ लोगों के लिए आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये जो इंसान है ना, ये इंसान आपके बगैर एक पल भी मतलब नहीं काट सकता, इनके दिमाग में हमेशा आप रहते हो, ओके। और आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट बहुत इजीली करते हैं। मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, इनको ऐसा फील भी हो रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन ये आपके बगैर नहीं रह सकते या फिर ये आपको अपने आप से, अपने ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपको अपने एक पार्ट की तरह मानते हैं, ठीक है। तो ये इंसान फिर से यूनाइटेड होना चाहते हैं आपके साथ, फिर से रीयूनाइट होकर साथ में आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली पूरी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं इंसान। करेंटली इनकी फीलिंग्स चल रही है, ओके। और जिस तरीके से ये जो इनर गिल्ट से जूझ रहे हैं ना, और जो भी आपको हर्ट करते हुए आ रहे हैं या फिर एक जो पैटर्न आपके रिश्ते का चलता आ रहा है उस चीज़ को ये इंसान ब्रेक करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। पुराने ओल्ड पैटर्न्स को, अपने खुद के बिहेवियर को, इनर गिल्ट को, इनसिक्योरिटीज़ को, पॉजिटिवनेस को, ठीक है। और ये जो चीज़ें जो ये हिडन रखते हैं ना, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पाते, जता नहीं पाते, ये सारे पैटर्न्स को ये इंसान ब्रेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भले ही एक बार दिल से पूरी भड़ास निकल जाए, भले ही एक बार जो है किसी को नीचा हो जाना पड़े,
लेकिन कनेक्शन ठीक हो जाना चाहिए एनी हाउ। तो ये सारी चीज़ों को लांग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं करंटली अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है ना, तो इनका मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर, सब कुछ तबाह करके बस आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है, और आपको अपना ले और आपसे एक मौका मांगे, ठीक है। ये एनर्जी इनकी करंटली चल रही है। लेकिन इतना कुछ फील करने के बाद भी, मतलब अंदर इतने इनका इतना अंगारे जल रही है इनके अंदर, लेकिन फिर भी ये इंसान चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर, ठीक है, चुपचाप शांत होता है ना, लावा की तरह, लाइक चुपचाप बैठे हुए हैं। और जब एक पीक पॉइंट आएगा पूरी तरीके से, मतलब मैं क्या बताऊँ, लाइक मतलब ये इंसान मतलब ज़बरदस्ती का चीज़ों को ना दबा रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, खुद से, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर मुझे दिख रहा है कि मतलब अभी सब कुछ, मतलब इनर गिल्ट हो, चाहे कुछ हो, आपसे अपोलॉजी मांग ले, ठीक है, आपको खुद डांट दे या फिर आपसे ही डांट सुन ले, लेकिन इस कनेक्शन को इनको ठीक करना है। ऐसे इनकी करंट एनर्जीज चल रही है, चाहे जिस कैसे भी तरीके से हो, चाहे कुछ भी पेन इनको मिले, लेकिन ये कनेक्शन को एनी हाउ ठीक करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे करंटली बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है, एक कोने में, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन की डिज़ायर्स बहुत हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये इंसान आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी सिचुएशन आया है, ठीक है, या फिर आया था पास्ट में, ये इंसान अब आपके साथ ही लाइफ टाइम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। चाहते हैं कि आपके बच्चे हो, आपका एक परिवार हो, आपका घर रहे, आप दोनों साथ रहो, और चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके आप दोनों बस सेटल हो जाओ लाइफ में। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। करंट फीलिंग्स में भी ये इंसान बार बार ये सारी चीज़ों को रिकॉल कर करके सोच रहे हैं, ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, नो मैटर ये मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, इनके अंदर फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये इंसान बार बार सेटल होना चाहते हैं लाइफ में। नो मैटर इनका एज क्या है, नहीं है, क्या करते होंगे, नहीं है, प्रोफेशनली स्टेबल है या नहीं है, बट लाइफ में ये स्थिरता चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ये बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है, और करंटली भी ये चीज़ ये सोच रहे हैं। लेट मी शो यू समथिंग। फ्लावरिंग के नीचे यहाँ पर देखिए अबंडेंस आया है, ठीक है, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है हीलिंग। तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपको ऑलरेडी डेस्टिन्ड पार्टनर के रूप में देखते हैं, चाहे आप हो या ना हो। बस ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग आ जाए और आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, ठीक है, कंपैटिबल बन जाओ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डिफरेंसेस हो, बट ये आपके साथ कंपैटिबल होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा ये किसी और को प्यार नहीं कर सकते। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सी दिस, ये जो जोड़े हैं ये साथ में आए हैं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या मिल रहे हैं आपको। इन्फिनाइट अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा, वाओ। और एक कार्ड देख लेते हैं। लॉयल्टी। तो देखिए आप दोनों का प्यार बहुत सच्चा है, चाहे सिचुएशन कैसा भी है, ठीक है, प्यार कहीं ना कहीं है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो लॉयल्टी भी है। चीटिंग वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। पास में जो हुआ, बट करंट की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ कि करंटली ना आप इन्हें चीट कर रहे हैं, ना वो आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेटेड भी हो तब भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अभी भी बहुत प्यार करते हैं। सो ब्लेसिंग्स आपको ये मिल रही है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स इस कनेक्शन में आ रखे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रखे हैं, वो सारे दूर हो रहे हैं, अपने आप होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, कभी भी एक होप, मतलब 1% भी चांस नहीं है कुछ ठीक हो जाए, तो मिरेकल्स पे विश्वास रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स यही मिल रहा है कि आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी दिक्कतें हैं, वो अपने आप हटेगी, जो भी हर्डल्स हैं वो अपने आप क्लियर होने वाले हैं, और आपका कनेक्शन फिर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को डीपर लेवल पर फील करने वाले हैं, ठीक है। ये इस वजह से होगा क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में एक डिवोशन है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने पर्सन का डिवोशन नज़र नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं उनके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ हम ही करते हैं, लेकिन आपको अपना साइड दिख रहा है, आपको अपने पर्सन का साइड नज़र नहीं आ रहा है, इज़न्ट इट। सो कहीं ना कहीं डिवोशन आपके पर्सन की तरफ से भी है, वो भी आपको लेकर डीप फीलिंग्स रखते हैं, उनके भी मन में कुछ ड्रीम्स हैं, वो भी आपको बहुत दिल से चाहते हैं, ठीक है। वो भी आपको लाइफ पार्टनर या फिर बेटर हाफ के रूप में देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसी डिवोशन के रिवॉर्ड्स आप दोनों को मिलेंगे,
ठीक है। जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो ना, उसी की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं 3D लाइफ की वजह से, वो सारी यहाँ पर हटने वाली है और बहुत जल्द आपके कनेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, क्योंकि जब यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिलती है तो काम हमेशा धीरे धीरे ही बनता है, क्विकली एकदम 1-2 घंटे के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर नहीं बन जाता। तो वेट आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे है एवरीथिंग एंडेड एक्सेप्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत बुरी तरीके से आपका रिश्ता, आपका मैरिज टूटा, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि भले ही सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए जो थी वैसे की वैसी कांस्टेंट अभी भी है। अभी भी आपसे वो उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, अब और ज़्यादा करते हैं। सिर्फ तेरा होके रहूँ, ठीक है। तो ये एक सॉन्ग भी है और ये बस आपका ही होकर रहना चाहते हैं। इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनिए और इसकी वीडियो भी शायद बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस सॉन्ग में ज़रूर से ज़रूर कुछ और भी मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, या फिर वो आपको लेकर सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं कि आप दोनों की फैमिली बनी हुई है, ओके। गलती हम दोनों की नहीं है, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन हुई, कहीं ना कहीं गलती आप दोनों की ही नहीं थी, बट सिचुएशन ने आप दोनों को फेवर नहीं किया, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। देन वी हैव आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बस उन्हें एक और मौका दे दो, फिर वो सब कुछ ठीक कर देंगे और जो भी उन्होंने गलतियाँ की अब फिर से वो नहीं दोहराएंगे। तो आपसे एक मौका चाहते हैं। सो गाइस, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर देना, ओके। देन वी हैव वांना गिफ्ट यू माई सरनेम। सो डेफिनेटली हो सकता है शादी करना चाहते हैं आपसे, ओके। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ सेपरेशन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप उनकी ही वाइफ या हस्बैंड बन के ही रहो, ओके। सो प्लानिंग्स इनके माइंड में चल रही है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कभी भी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे ये इंसान। प्लीज़ बी माइन फॉर एवर, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। बहुत लविंग एनर्जीज है गाइज। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिए अपने एंजल्स को एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करके कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।